अपने पसंदीदा शो अनुपमा सीरियल्स की डेली अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल अरु श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज के एपिसोड्स की शुरुआत में भावेश काफी दुखी हो जाता है और दुखी मन से कहता हुआ नजर आता है कि मैं यहाँ तो खुशियों में शामिल होने आया था, लेकिन अपना दुख लेकर बैठ गया। तभी बाबूजी प्यार से जवाब देते हैं कि कोई बात नहीं, आखिर अपने लोगों से ही दिल की बात जो है वो कही जाती है। राही कहते हुए नजर आती है कि कोई बात नहीं, आपको कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। जहां पर अनुपमा भावेश को समझाती है और कहती है कि हुनर है तो काम की कमी नहीं, अपने दर्द को दिल में रखकर किसी की भी खुशी में शामिल होना ये भी बहुत बड़ी बात है। तभी लीला भावेश से कहती है कि वो अपनी पत्नी को यहाँ बुलाए, लेकिन भावेश लीला को साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर वो यहाँ पर आई तो बात बिगड़ेगी, झगड़ा करेगी। तभी लीला भावेश को ताने मारती है और कहती है कि तुमने दूसरी शादी की, फिर भी तुम खुश नहीं हो। जब अकेले थे तब ज्यादा सुकून में थे, मैंने तो तुम्हें समझाया था इस उम्र में दूसरी शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तभी अनुपमा भावेश को समझाती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, वक्त सब ठीक कर देगा। बस अपनी पत्नी को समझाने की तुम कोशिश करो, वह तुम्हारी जीवन संगनी है और उस पर भी तुम्हारा हक है। जहां पर बाबूजी कहते हुए नजर आते हैं कि अब इन सब बातों को भूलो और हल्दी की रस्म शुरू करो। जिसके बाद डांस शुरू होता है। अनुपमा प्रेम और अंश के साथ डांस करती है, जिसके बाद अंश और प्रार्थना दोनों साथ में डांस करते हैं। वहीं प्रेम और राही भी डांस करते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और इन पलों को काफी एंजॉय करते हैं। जिसके बाद हल्दी की रस्म शुरू होती है, जहां पर सभी लोग अंश को हल्दी लगाते हैं। खुशी का माहौल चारों तरफ था। वहीं राही प्रार्थना को हल्दी लगाने के लिए आती है। तभी अनुपमा को अपने सामने देखकर थोड़ा असहज महसूस करती है। सभी लोग प्रार्थना को हल्दी लगाते हैं और काफी खुश होते हैं। इसी बीच प्रेम कहता हुआ नजर आता है कि अब सबको हल्दी में मैरिनेट किया जाएगा। प्रेम सभी को हल्दी लगाने लगता है। सब उससे बचने की कोशिश करते हैं। सभी लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन माही को अकेलापन महसूस होता है। वह सभी को देखकर काफी दुखी होती है और अपने आप को अकेला महसूस करती है। माही दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शो की कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि अनुपमा सभी लोगों को खुश देखकर सबकी नजर उतारती है, लेकिन तभी उसे अचानक से अनुज की याद आती है और वह अनुज के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है। दूसरी तरफ माही दुखी होकर अपने आप को अकेला महसूस कर कमरे में आती है और हल्दी को देखकर उसे आर्यन की काफी याद आती है। माही को अपनी शादी की यादें आती हैं। जैसे ही वो मंगलसूत्र को देखती है, तभी उसे अपनी शादी का दिन याद आता है। माही अपनी हल्दी की ड्रेस देखती है और उसे गले से लगा लेती है। इधर अनुपमा ये सब चीजें नोटिस करती है कि माही कहीं दिखाई नहीं दे रही। दूसरी तरफ माही अपनी हल्दी की ड्रेस में सोचती है कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, मैं बाकियों की तरह सजी धजी क्यों नहीं रह सकती। आखिर मेरी किस्मत में इतना सजना संवरना क्यों नहीं है, मैं इतनी अकेली क्यों हूँ, मैं अधूरी नहीं रह सकती। इन्हीं सब चीजों को लेकर माही काफी परेशान होती है। तभी अनुपमा माही को ढूंढने की कोशिश करती है। जिसके बाद जिग्नेश अनुपमा से कहता हुआ नजर आता है कि मुझे गुलाब के पकौड़े कब मिलेंगे। अनुपमा कहती है कि मैं लेकर आती हूँ। जिसके बाद अनुपमा वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे मोटिवा और ख्याति दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ माही चूड़ियाँ देखकर कहती है कि मुझे चूड़ियाँ पहनने का कितना शौक था, मुझे दुल्हन बनने का, सजने संवरने का बहुत शौक था। जिसके बाद माही अपने हाथों में लाल चूड़ियां पहन लेती है, अपना श्रृंगार कर लेती है, बिंदी लगाती है, अच्छे से सज संवर जाती है, लेकिन दुखी होकर कहती है कि सारे श्रृंगार आज भी हैं, लेकिन सिंदूर अभी भी मेरी मांग में नहीं है और सिंदूर के बिना दुल्हन अधूरी है। माही अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है और अपने आप को आईने में देखकर काफी खुश होती है। जिसके बाद वह मंगलसूत्र भी पहन लेती है। माही खुद से कहती है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, लेकिन यह श्रृंगार मेरी किस्मत में क्यों नहीं, पति का प्यार मेरी किस्मत में क्यों नहीं है। माही अपने दर्द, अपने जज्बातों को बयां करती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ साफ छलक रहा होता है कि मेरे पास कोई क्यों नहीं है जो मुझे डेट पर ले जाए, मेरे साथ तस्वीरें खींचे। राही के पास प्रेम है, परी के पास राजा है, चाचा चाची साथ में हैं और अब तो अंश और प्रार्थना भी साथ में हैं। फिर मैं अकेली क्यों हूँ। ये सारी बातें सोचकर माही जो है वो रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोगों को खुश देखकर मोटिवा और ख्याति को काफी तेज गुस्सा आता है। उन्हें अंदर ही अंदर काफी जलन हो रही होती है। वहीं अनुपमा मोटिवा और ख्याति को देखकर काफी खुश होती है और प्रार्थना को आवाज लगाती है। अनुपमा उनका स्वागत करती है और पूछती है कि क्या पराग जी नहीं आए। प्रेम, मोटिवा और ख्याति के आने के लिए अनुपमा को क्रेडिट दिया जाता है, जहाँ पर अनुपमा उन्हें अंदर आने के लिए कहती है और प्रार्थना से कहती है कि तुम्हारी माँ और मोटिवा तुम्हारी खुशियों में शामिल होने आ गई। जिग्नेश बाबूजी कहते हुए
हुए नजर आते हैं कि यह औरत तो मुझे बहुत खतरनाक दिख रही है। प्रार्थना मोटी बा से बात करने लगती है, तभी मोटी बा उसे रोक देती हैं और कहते हुए नजर आती हैं कि हम यहाँ तुम्हारी खुशियों में शामिल होने नहीं आए, हम यहाँ हल्दी लगाने नहीं आए, बल्कि जिम्मेदारियों का बोझ है वो उतारने आए हैं। अनुपमा पूछने लगती है, तभी मोटी बा उसे चुप करा देती है। मोटी बा प्रार्थना को कानूनी कागज देती है और कहती है कि तुम अपनी मर्जी से अंश से शादी कर रही हो, लेकिन यह बच्चा कोठारियों का खून है। वह प्रार्थना को पेपर पर साइन करने के लिए कहती है। अनुपमा पूछती है कि आखिर इसमें लिखा क्या है, जहां पर मोटी बा गुस्से में अनुपमा से कहते हुए नजर आती हैं कि तुमसे बिना बोले रहा नहीं जाता। जहां पर अनुपमा साफ शब्दों में कहती है कि हाँ नहीं रहा जाता, इसलिए पूछ रही हूँ। तभी ख्याति अनुपमा को ताने मारती है। लीला कहती है कि ताने मारना बंद करो और साफ साफ बताओ कि ये पेपर्स पर क्या लिखा है। जहां पर मोटी बा कहते हुए नजर आती हैं कि इनमें यही लिखा है कि बच्चे के जन्म के बाद प्रार्थना वह बच्चा हमें सौंप देगी। यह सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रार्थना और अंश काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि आप यह क्या कह रही हो, आप एक माह से का बच्चा छीनने की बात कर रही हो। मोटी बा गुस्से में कहते हुए नजर आती है कि यह हमारे घर का मामला है, आप बीच में बोलने वाली होती कौन है। अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि मैं माँ हूँ और अगर यह आपके घर का मामला होता तो आप अपने घर में ही होती, लेकिन अब प्रार्थना हमारे घर की बहू है। मोटी बा कहते हुए नजर आती हैं कि प्रार्थना का बच्चा आपका कुछ नहीं लगता, इसके पिता गौतम जी हैं। तभी अनुपमा कहती है कि गौतम तो पिता बनने के लायक ही नहीं है। मोटी बा कहते हुए नजर आती हैं कि अंश किसी के लायक नहीं है। तभी अनुपमा कहती है कि अंश कितना लायक है यह समझाने के लिए आप लायक नहीं हो। मोटी बा और अनुपमा दोनों के बीच में बहसबाजी होने लगती है। मोटी बा साफ साफ शब्दों में कहते हुए नजर आती हैं कि उन्हें यह बच्चा किसी भी हाल में चाहिए, लेकिन अनुपमा बड़े ही निडरता से कहती है कि उस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का अधिकार है। माँ अपने बच्चे को पालने में पूरी जिंदगी लगा देती है और उसको पैदा करते समय जो दर्द होता है उसे तो आप जानती हैं, इसलिए बच्चे पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो है वो माँ का अधिकार होता है, बाकी सबका अधिकार माँ के बाद होता है। मोटी बा कहते हुए नजर आती है कि हम यहाँ आपका भाषण सुनने के लिए नहीं आए, हमें यह बच्चा चाहिए। अनुपमा साफ साफ शब्दों में कहती है कि यह बच्चा कोई खिलौना नहीं है, आपके चाहने से यह दुनिया नहीं चलती। मोटी बा गुस्से में कहते हुए नजर आती है कि अगर इस बच्चे के लिए हमें प्रार्थना का हक भी छीनना पड़ा तो हम छीन लेंगे। तभी अनुपमा भड़क जाती है और गुस्से में कहती है कि हिम्मत है तो छीन कर दिखाइए। आज तक तो मैं संबंधी बनकर आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रही, लेकिन अब आपने मेरी पोता बहू से बच्चा छीनने की बात की तो मैं आपकी ईंट से ईंट बचा दूंगी। मोटी बा अनुपमा की बात सुनकर चौंक जाते हैं। राही भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं अंश को भी अंदर ही अंदर काफी तेज गुस्सा आ रहा होता है। जहां पर मोटी बा कहते हुए नजर आती हैं कि हमारी दौलत का अंदाजा नहीं है आपको। अनुपमा कहती है कि मुझे आपकी शराफत का अंदाजा नहीं था, लेकिन आज पता चल गया कि आप में शर्म और शराफत बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझसे मेरे परिवार का सौदा नहीं कर पाएंगी। मोटी बा कहते हुए नजर आती है कि आपकी यह अकड़ यहीं रह जाएगी। अनुपमा कहती है कि आपने अभी मेरी अकड़ देखी ही नहीं। मोटी बा चिल्लाते हुए अनुपमा से गुस्से में कहती है कि आवाज नीचे करो, मैं जब तक सम्मान दे रही हूँ तब तक यहाँ से चली जाइए, वरना यह अनुपमा अपने पुराने रूप में आ जाएगी। मोटी बा और ख्याति अनुपमा की बात सुनकर चौंक जाते हैं और इसी के साथ जो है आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा कि अनुपमा साफ साफ शब्दों में कह देगी कि प्रार्थना ने इस बच्चे की किस्मत में अंश का नाम लिख दिया है। ये सुनकर मोटी बा और ख्याति काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक से देखने को मिलता है कि माही बड़ा ही सज संवर कर वहाँ आ जाती है, मांग में सिंदूर भरे। ये सब देखकर ख्याति काफी तेज भड़क जाती है और माही पर चिल्लाने लगती है और ख्याति माही के हाथों से चूड़ियां निकालने लगती है, उसका सिंदूर पोंछने लगती है, लेकिन अनुपमा उसे रोकती है। तभी ख्याति अनुपमा पर गुस्सा करती है और कहती है कि यह एक विधवा है और विधवा कभी दुल्हन नहीं बन सकती, ये मेरे बेटे आर्यन की विधवा है। वहीं देखा जाए तो माही का ऐसा रूप देखकर वहां मौजूद सारे लोग चौंक जाते हैं। फिलहाल तो आप लोग बताइए आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने पसंदीदा शो से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अरुण श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।